सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुझे दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें बात करती हैं। मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मेरी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद दो। सावित्री सबके पांव छूकर आशीर्वाद देती है, लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो वो संध्या के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहाँ सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी, उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है